जी, आज ये एक फरजाना अंजम वाइफ अब्दुल कयूम और बयालदरा ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में दिन को 11 बजे जो है वो एडमिट हुई थी। उसके ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हुए थे। ये भी नेगेटिव सा ब्लड ग्रुप था। तो आज भी उसका जो है सर्जरी जो है हमने जो है हमारी लेडी डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट उन्होंने प्लान की हुई थी कि उसका सिजेरियन होना है। ऑलरेडी उसके सिजेरियन हुए थे, ऑपरेशन हुए थे। तो उसका जो है ऑपरेशन जब लेडी डॉक्टर ने किया तो उसको जो है अचानक ही सर्जरी के टाइम में ही उसको जो है कॉम्प्लिकेशन हुई। तो हार्ट अटैक हो गया उसको, तो उसकी डेथ हो गई अचानक ही। तो उसके बाद जो है उनके मालिकों को जो है उसी टाइम जो है फ़ौरन बताया गया कि आपके पेशेंट की जो है सर्जरी के दौरान ही जो है उसको हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई है। तो इसलिए जो है हालांकि उन्होंने जो है ये माना हुआ था कि हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम देंगे। और ए बी नेगेटिव ग्रुप है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अभी ब्लड के लिए हमने बोला हुआ था देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो पेशेंट को जब हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई, मालकों को बुला के उसके बारे में बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, समझाया गया। तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर तक उन्होंने जो है अपने जो है गम गुस्सा जो है किया कि ऐसा अचानक क्यों हो गया। तो अब ये है कि सर्जरी, उनको फिर हमने समझाया कि सर्जरी है, सर्जरी में ऐसी प्रॉब्लम जो है कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अचानक पेशेंट जो है उनको हार्ट अटैक पर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। तो अभी वो देर तक उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है पहले वो समझा नहीं। जब उन्होंने समझा इस चीज़ को कि वाकई जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है सर्जरी के दौरान, तो फिर हमने उनको ये भी कहा कि अगर आपको शक है तो उसके लिए आप पोस्टमार्टम भी हमारे से जो है करवा सकते हो, या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर आप किसी डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो, या किसी दूसरे बाहर के हॉस्पिटल से, रजौरी से या मेंटर से या सोनकोट से, किसी भी हॉस्पिटल से आप किसी डॉक्टर को बुला के पोस्टमार्टम करवा के अगर आप करवाना चाहते हो वो भी हम करवा के देंगे। हमने उनको सब चीज़ें जो है बिल्कुल जो है उनको समझाई, और वो आखिर समझ के उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पोस्टमार्टम के लिए मुतफिक नहीं है। तो हम जो है हम अपने जो पेशेंट की जो डेड बॉडी हम बगैर पोस्टमार्टम के हम घर लेके जाएंगे और उसको दफनाएंगे। तो इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये कहा कि हमें जो शक है उसके लिए हम फिर भी इंक्वायरी कराएं। हमने उनको ये भी यकीन दिलाया कि किसी किस्म की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो हम इसके हक में आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और आपको भी ये बिल्कुल जो है यहाँ के जो जो ऑपरेशन है उसकी सफाई मिलनी चाहिए, ताकि आपका जो है जो शक है वो दूर हो जाए, वो जिसे ये लगे कि वाकई जी जो लेडी डॉक्टर है उसकी कोई उसमें ऑपरेशन करने में कोई किसी किस्म की गलती या कोई कमी या कमी पेशी रह गई हुई, तो वो भी आपको दूर हो जाएगा। इसके लिए आप कभी भी इंक्वायरी करो। हमारा हॉस्पिटल, हमारा जो है ये तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी जो है, हम सारे उनके साथ जो है पूरे उनकी इंक्वायरी करने के लिए जो है हर वक्त तैयार है। उनका हम पूरा ताउन करेंगे, जिस किस्म की भी उनको जो है शक दूर करने के लिए इंक्वायरी करने कर सकते हैं। सर जैसे कि इल्ज़ाम लगाए जाने के पैसों की जो डिमांड की गई थी, वो पैसे वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से लापरवाही की गई। मेरी जब देखो जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, वहाँ तहसीलदार साहब भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। तो हमारे सामने उन्होंने ये बात की, तो मैंने उनको कहा कि अगर हॉस्पिटल के अंदर आपसे अभी दिन को अगर आपका पेशेंट 11 बजे दाखिल हुआ, दिन को अभी शाम को जो है 4 बजे अगर आपका 3:30 बजे ऑपरेशन हुआ, 4 बजे डेथ हुई है। तो मैंने कहा अगर हॉस्पिटल के अंदर आपके पास की हमने जो आपने कहा कि जो है पैसे के किसी ने अगर लिया है, तो मैंने कहा आप जो है एक दरख्वास्त लिखिए, उसकी इंक्वायरी कीजिए, और अगर किसी ने लिया तो मैं उसको जो है जो मेरे अंडर यहाँ पे आते हैं उनके खिलाफ मैं पूरी जो है कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो अगर अस्पताल के बाहर अगर कहीं किसी ने दिए हैं, अपनी किसी प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर लिए हैं, तो वो उसकी जो है हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी ने अगर लिए हैं, चार्ज आपके पास किए हैं या डिमांड की है, उसकी हम पूरी जो है कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसे मुलाज़िमों को हम जो है कोशिश करेंगे, सस्पेंड करेंगे उसको। तो यहाँ से हम उसके खिलाफ लिखेंगे हायर अथॉरिटी को, उसको यहाँ से हम अस्पताल से ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जब उन्होंने हमें ये बयान दिया कि ये जो है जो पैसे लेने देने की कोई जो बात है ये उनकी प्राइवेट क्लिनिक्स में हुई। जब उन्होंने ये मालूम ने हमने जब उनको ये कहा कि हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई बात है तो हम उसकी इंक्वायरी पूरी करेंगे और पूरी तहकीकात करके कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने कहा ये प्राइवेट क्लिनिक की बात है, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के अंदर किसी ने कुछ भी नहीं हमारे से लिया, तो ना हमने कुछ दिया। लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जो हमारी जब हमने चेकअप करवाया तो वहाँ पे जो है ये हमारी बात हुई थी। तो मैंने कहा अगर प्राइवेट में अगर आपने कहीं चेकअप करवाया, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, अगर नहीं है सबूत
ठीक है ना। तो फिर वो मैंने कहा हमें उस चीज़ का मालूम नहीं है। तो सर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि हार्ट अटैक से ही जो है उसकी जान गई? सर जब भी कोई सर्जरी होती है तो हाँ, क्योंकि एक ऐसा प्रोसीजर है कि हर हॉस्पिटल के अंदर जब अचानक कोई डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो अचानक डेथ होती है कि मोस्टली जो है इनमें हार्ट अटैक से ही होती हैं। इसके अलावा और कोई कंपनी जब उसका मॉनिटर लगे होते हैं, सारी चीज़ें बाकी जो है ठीक चल रही हैं, तो अचानक पेशेंट जो है यकलक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अचानक डेथ उनका कारण और को होता ही नहीं है, वो दिल की धड़कन ही रुकती है पेशेंट की, अरेस्ट हो जाती है, उसमें डेथ हो जाती है। तो इसके अलावा कोई जो दूसरी नहीं थी, इसीलिए हमने जो है मालकों से ये जो कहा कि अगर आप पोस्टमार्टम करवाएंगे आपको ये शक भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए वो मुतफिक नहीं हुए, आपने जो है जो फरजाना बेगम की डेड बॉडी वो लेके कि हम आखिरी रसूमात के लिए पेशेंट को सर ले इस पे जाएंगे। कोई डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी आप रखेंगे जिसमें कि पूरा पता किया जाएगा पैसेंट की डिमांड या वो उसकी लापरवाही? हाँ, ये मैं आपसे अभी क्लियर कर चुका हूँ कि किसी भी किस्म की इंक्वायरी, चाहे वो पैसे की इंक्वायरी हो या किसी नेग्लिजेंसी की कोई इंक्वायरी हो, किसी लापरवाही की कोई भी इंक्वायरी हो, हॉस्पिटल के जो डोमेन में जो पड़ती हैं वो हम पूरा ताउन करेंगे। वो उनके मालिक जब भी कभी हैं, ठीक है ना, जो जैसी इंक्वायरी वो करेंगे उसके लिए हम हॉस्पिटल की अथॉरिटी हम यहाँ बैठे हैं, पूरी जो उनके साथ ताउन करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि उनको जो है ऐसा कोई शक है वो दूर होना चाहिए और उनको इंसाफ जो है पूरा मिलना चाहिए।